Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books September 28th, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis. सुबह की शुरुआत करें डेली करंट अफेयर्स के साथ। Heavy checkmark today's current affairs, 28 September 2025. Heavy checkmark language, Hindi and English, bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK fact. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह। एसएससी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और यूपीएससी करंट अफेयर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk Q1. रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? Asterisk which numbered country has India become to launch a missile from a rail-based mobile launcher? A/2. B तीसरा बटा थर्ड, C चौथा बटा फोर्थ, D पांचवा बटा फिफ्थ। आंसर चौथा बटा फोर्थ। एक्सप्लेनेशन भारत अब चौथा देश बन गया है जिसने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता हासिल की है। इससे भारत की सामरिक क्षमता और लचीलापन बढ़ेगा। India has become the fourth country to successfully launch a missile from a rail-based mobile launcher, enhancing its strategic capability and flexibility. Asterisk Q2. ओजू जलविद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? Asterisk in which state has the Oju hydropower project been approved? A सिक्किम बटा सिक्किम, B अरुणाचल प्रदेश बटा अरुणाचल प्रदेश, C उत्तराखंड बटा उत्तराखंड, D हिमाचल प्रदेश बटा हिमाचल प्रदेश। आंसर अरुणाचल प्रदेश बटा अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन ओजू जलविद्युत परियोजना उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना बिजली उत्पादन और क्षेत्रीय विकास में सहायक होगी। The Oju hydropower project is one of the largest in northeast India, approved in Arunachal Pradesh, and will boost power generation and regional development. Asterisk Q3. वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? Asterisk where was the Global Food Regulators Summit 2025 held? A/Mumbai. B बेंगलुरु बटा बेंगलुरु, C नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, D हैदराबाद बटा हैदराबाद। आंसर नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ जिसमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानकों पर चर्चा की गई। The Global Food Regulators Summit 2025 was held in New Delhi to discuss food safety and international standards. Asterisk Q4. बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? Asterisk who became the first Indian male cricketer to sign a contract with a Big Bash League BBL team? A विराट कोहली बटा विराट कोहली, B रविचंद्रन अश्विन बटा रविचंद्रन अश्विन, C सूर्य कुमार यादव बटा सूर्य कुमार यादव, D शुभमन गिल बटा शुभमन गिल।
आंसर रविचंद्रन अश्विन बटा रविचंद्रन अश्विन। एक्सप्लेनेशन रविचंद्रन अश्विन BBL ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने। Ravichandran Ashwin became the first Indian male cricketer to sign a contract with a Big Bash League team. Asterisk Q5. भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC किस राज्य में शुरू हुआ? Asterisk in which state has India's first AI-powered integrated command and control center, ICCC, been launched? A. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। B. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। C. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। D. कर्नाटक बटा कर्नाटक। आंसर आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया यह केंद्र AI और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए प्रशासनिक निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाएगा। The first AI-powered ICCC in India has been launched in Andhra Pradesh to enhance governance and emergency response. Asterisk Q6. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASAI) का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk who has been appointed as the chairman of the Advertising Standards Council of India, ASCI? A. सुधांशु वत्स बटा सुधांशु वत्स। B. अजय सिंह बटा अजय सिंह। C. हर्ष मारीवाला बटा हर्ष मारीवाला। D. संजीव मेहता बटा संजीव मेहता। आंसर सुधांशु वत्स बटा सुधांशु वत्स। एक्सप्लेनेशन सुधांशु वत्स को ASAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो विज्ञापन उद्योग में मानकों और पारदर्शिता को मजबूत करेंगे। Sudhanshu Vats has been appointed as the chairman of ASCI, responsible for strengthening advertising standards in India. Asterisk Q7. 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? Asterisk where was the 11th Asian Aquatics Championship inaugurated? A. दिल्ली बटा दिल्ली। B. अहमदाबाद बटा अहमदाबाद। C. पुणे। D. कोच्चि बटा कोच्चि। आंसर अहमदाबाद बटा अहमदाबाद। एक्सप्लेनेशन 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। The 11th Asian Aquatics Championship was inaugurated in Ahmedabad, Gujarat. Asterisk Q8. जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी? Asterisk who became the first Indian judo player to reach the top of the junior world rankings? A. हिमांशी टोकस बटा हिमांशी टोकस। B. सपना मलिक बटा सपना मलिक। C. सोनिया चहल बटा सोनिया चहल। D. रीता देवी बटा रीता देवी। आंसर हिमांशी टोकस बटा हिमांशी टोकस। एक्सप्लेनेशन हिमांशी टोकस ने इतिहास रचते हुए जूनियर जूडो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। Himanshi Tokas created history by becoming the first Indian judoka to reach the top of the junior world rankings. Asterisk Q9. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन नियुक्त किए गए हैं? Asterisk who has been appointed as the Chief of Defense Staff, CDS, of India? A. जनरल मनोज पांडे बटा जनरल मनोज पांडे। B. जनरल अनिल चौहान बटा जनरल अनिल चौहान। C. जनरल विपिन रावत बटा जनरल बिपिन रावत। D. जनरल करण बख्शी बटा जनरल कारण बख्शी।
आंसर जनरल अनिल चौहान बटा जनरल अनिल चौहान। एक्सप्लेनेशन जनरल अनिल चौहान को भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया। General Anil Chauhan has been appointed as the Chief of Defense Staff, CDS, of India. Asterisk Q10. किस भारतीय को UNEP और प्लैनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? Asterisk which Indian has been honored with the 2025 Young Champion of the Earth Award by UNEP and Planet A? ए जिनाली मोदी बटा जिनाली मोदी। बी सुहानी मिश्रा बटा सुहानी मिश्रा। सी आरुषि अग्रवाल बटा आरुषि अग्रवाल। डी प्रियंका दास बटा प्रियंका दास। आंसर जिनाली मोदी बटा जिनाली मोदी। एक्सप्लेनेशन जिनाली मोदी को पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के लिए 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। Jinali Modi was honored with the 2025 Young Champion of the Earth Award for her contribution to environmental protection and sustainable development. सुबह की शुरुआत करें डेली करंट अफेयर्स के साथ। Heavy checkmark today's current affairs, 28 September 2025. Heavy checkmark language, Hindi and English, bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK fact. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह। SSC करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और UPSC करंट अफेयर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड दवाइयों के आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? U.S. President Donald Trump has announced how much tariff will be imposed on the import of branded medicines from October 1, 2025. A. 50%. B. 75%. C. 100%. D. 125%. White heavy checkmark / answer C. 100% / 100%. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा फार्मा बाजार है और भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का प्रमुख निर्यातक है। The USA is the world's largest pharma market and India is its major supplier of generic medicines. Asterisk 2. हाल ही में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया? Who recently inaugurated the Uttar Pradesh International Trade Show 2025 in Greater Noida? A. योगी आदित्यनाथ बटा योगी आदित्यनाथ। B. नरेंद्र मोदी बटा नरेंद्र मोदी। C. अमित शाह बटा अमित शाह। D. स्मृति ईरानी बटा स्मृति ईरानी। White heavy checkmark / answer B. नरेंद्र मोदी बटा नरेंद्र मोदी। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक हब है। Greater Noida is a major industrial and educational hub of Uttar Pradesh.
*3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इनका द्वारा 25 सितंबर से नदी उत्सव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? Where is the 6th edition of River Festival being organized by IGNCA from September 25th? A. वाराणसी बटा वाराणसी, B. भोपाल बटा भोपाल, C. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, D. गुवाहाटी बटा गुवाहाटी, White heavy checkmark/answer. C. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, Blue Book Static GK Fact*. इनका की स्थापना 1985 में हुई थी और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। IGNCA was established in 1985 and functions under the Ministry of Culture. *4. राज्य सहायता मिशन पर द्वितीय क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किसके द्वारा किया गया? Who organized the second regional dialogue on the State Assistance Mission? A. गृह मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, B. नीति आयोग बटा नीति आयोग, C. वित्त मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, D. रक्षा मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, White heavy checkmark/answer. B. नीति आयोग बटा नीति आयोग, Blue Book Static GK Fact*. नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। Niti Aayog was established on January 1, 2015. *5. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) ने 2024 से 25 में 4,283 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ कितने करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया? National Cooperative Exports Limited achieved a net profit of 122 rupees crore with a turnover of how many crore rupees in 2024 to 25? Of 2,283 crore. B. 3,283 crore. C. 4,283 crore. D. 5,283 crore. उत्तर आंसर सी 4,283 करोड़ बटा 4,283 करोड़। Blue Book Static GK Fact*. NCEL की स्थापना 2023 में हुई थी और यह भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्था है। NCL was established in 2023 and is India's first national cooperative export body. *6. अटल इनोवेशन मिशन एम के सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी? How many new Atal tinkering labs will be set up in Jammu and Kashmir under AIM Frontier Areas program? A. 200. B. 300. C. 400. D. 500. White heavy checkmark/answer. D. 500/500. Blue Book Static GK Fact*. एम अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत 2016 में की गई थी। AIM was launched in 2016. *7. सितंबर 2025 में आयोजित किस राष्ट्रीय सम्मेलन में विशाखापट्टनम घोषणा को अपनाया गया?
Which national conference held in September 2025 adopted the Visakhapatnam Declaration? A. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन बटा नेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस। B. राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन बटा नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। C. राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन बटा नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। D. राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन बटा नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस। White heavy check mark / answer. B. नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस बटा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का पहला आयोजन 1997 में हुआ था। The first National E-Governance Conference was held in 1997. Asterisk 8. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2025 से 26 की अप्रैल से जून तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? What was India's real GDP growth rate in the April-June quarter of 2025 to 26? A. 6.8%. B. 7.2%. C. 7.8%. D. 8%. White heavy check mark / answer. C. 7.8% / 7.8%. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. जीडीपी का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद है। GDP stands for Gross Domestic Product. Asterisk 9. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 नोएडा किस थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है? The International Trade Show 2025 in Noida is being held with what theme? A. New India Growth. B. Digital Future. C. The source begins here. D. Global Connections. White heavy check mark / answer. C. The source begins here बटा मूल स्रोत यहीं से शुरू होता है। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। World Tourism Day is observed every year on September 27th. Asterisk 10. ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? What is India's position in the Global Digital Nomad Report 2025? A. 25th. B. 30th. C. 38th. D. 40th. उत्तर आंसर सी 38 बटा 38वां। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. डिजिटल नोमैड वे लोग होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी काम करते हैं। Digital nomads are people who work remotely using the internet. Asterisk 11. भारतीय कंपनियां अमेरिका को प्रत्येक वर्ष लगभग कितने अरब डॉलर मूल्य की जेनेरिक दवाएं निर्यात करती हैं? How many $billion worth of generic medicines do Indian companies export to the US each year? A. $10 billion. B. $15 billion. C. $20 billion. D. $25 billion. उत्तर आंसर सी $20 बिलियन बटा 20 अरब डॉलर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk.
भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। India is called the pharmacy of the world. Asterisk 12. पिछले दशक में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के निर्यात में कितनी गुना वृद्धि हुई है? How many times has India's electronics manufacturing sector export increased in the past decade? A. 4 times. B. 6 times. C. 8 times. D. 10 times. उत्तर आंसर सी 8 टाइम्स बटा 8 गुना। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोग्राम 2012 में शुरू हुआ था। India's electronics manufacturing cluster program was launched in 2012. Asterisk 13. हर वर्ष 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which date is observed as World Tourism Day every year? A. September 25th. B. September 26th. C. September 27th. D. September 28th. White heavy checkmark / answer. C. 27 सितंबर बटा 27 सितंबर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. विश्व पर्यटन संगठन अनवोटो की स्थापना 1975 में हुई थी। The UN World Tourism Organization, UNWTO, was founded in 1975. Asterisk 14. वर्तमान में ड्रोन पर जीएसटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? The GST on drones has been reduced to how many percent? A. 18%. B. 12%. C. 8%. D. 5%. White heavy checkmark / answer. D. 5% / 5%. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। GST was implemented in India on July 1, 2017. Asterisk 15. सितंबर 2025 तक यूएन के 193 सदस्य देशों में से कितने देशों ने फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है? As of September 2025, how many of the 193 UN member states have recognized Palestine as a sovereign state? A. 120. B. 137. C. 150. D. 157. White heavy checkmark / answer. D. 157 बटा 157 देश। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. फिलिस्तीन की राजधानी रामल्लाह मानी जाती है। Ramallah is considered the administrative capital of Palestine. ## direct hit static GK section. Asterisk 16. सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? Who founded the Sarvodaya Samaj? उत्तर आंसर विनोबा भावे बटा विनोबा भावे। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. विनोबा भावे भूदान आंदोलन भूदान मूवमेंट के प्रणेता थे। Vinoba Bhave was the founder of the Buddha movement. Asterisk 17. भारत का सबसे बड़ा जिला
क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? Which is the largest district of India by area? उत्तर आंसर कच्छ बटा कच्छ। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. कच्छ गुजरात का क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किमी है। Kutch, Gujarat, covers an area of 45,674 square kilometers. Asterisk 18. पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? Between which two countries was the Panchsheel Agreement signed? उत्तर आंसर भारत और चीन बटा इंडिया एंड चाइना। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. पंचशील समझौता 1954 में नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ था। The Panchsheel Agreement was signed in 1954 between Nehru and Zhou Enlai. Asterisk 19. भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा, यह कथन किसका है? The stomach of India's poor will not be filled by big talks but by food. Whose statement is this? उत्तर आंसर जवाहरलाल नेहरू बटा जवाहरलाल नेहरू। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. Asterisk 20. मुखोटा युद्ध नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? Mukhota War Dance is a famous folk dance of which state? उत्तर आंसर अरुणाचल प्रदेश बटा अरुणाचल प्रदेश। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। Arunachal Pradesh is called the land of the rising sun. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 28 सितंबर रविवार। शारदीय नवरात्रि 7वां दिन। मौ कालरात्रि। एक तमिल एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 39 की मौत, इनमें 16 महिलाएं, 10 बच्चे, 9 साल की बच्ची के गुमने की खबर से बेकाबू हुई भीड़। 2 तमिलनाडु में भगदड़ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, एक्टर विजय से भी हो सकती है पूछताछ। 3 तमिलनाडु के सीएम कार्यालय ने कहा कि करूर त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस घटना की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। 4 मन की बात का 126वां एपिसोड आज। त्योहारी सीजन की शुरुआत, पीएम मोदी कर सकते स्वदेशी सामान खरीदने की अपील। 5 सीजेआई गवई की मां आरएसएस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगी। 5 अक्टूबर को अमरावती में इवेंट, दशहरा कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। 6 अमित शाह ने एनडीए को दिया 160 प्लस सीटें जीतने का टारगेट, कहा लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा। 7 यूएन में जयशंकर बोले, पाकिस्तान आतंक का सेंटर, बड़े आतंकी हमलों की जड़ें एक ही देश से जुड़ी, आतंकी ढांचे का खात्मा जरूरी। 8 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सदस्यता, रूस के साथ भूटान, मॉरिशस ने किया समर्थन। 9 दिल्ली यौन शोषण केस, आरोपी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने लास्ट लोकेशन के आधार पर पकड़ा, छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोपी।
10 हैदराबाद मूसी नदी खतरे के निशान के ऊपर, कॉलोनियां डूबी, लोगों का रेस्क्यू। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 11 लौटता मानसून मचा रहा तबाही, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट, हैदराबाद में भी हाल बेहाल। 12 टॉप 10 कंपनियों की वैल्यू 3 लाख रुपए करोड़ गिरी, टीसीएस सबसे बड़ी लूजर, हफ्ते भर में बाजार 2200 अंक गिरा। वजह H-1B वीजा पॉलिसी और दवाओं पर 100% टैरिफ। 13 एशिया कप का रोमांच चरम पर है। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। भारतीय टीम मौजूदा टूर्नामेंट में अजेय रहकर फाइनल में पहुंची है। ऐसे में उसके हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान को मात देना चाहेगी। इस मैच में सभी की नजरें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर होंगी। 14 दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे की बनाई जा रही योजना, भारत-रूस आर्थिक साझेदारी खतरे में नहीं, बोले रूसी विदेश मंत्री लावरोव। जय श्री राम। रविवार 28 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। तमिलनाडु, एक्टर विजय की रैली में बड़ा हादसा, भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत, कई घायल। देश छोड़ने की तैयारी में एक्टर विजय थलापति, हादसे के बाद एयरपोर्ट पहुंचे। सोनम वांगचुक का पाकिस्तान से था संबंध, लद्दाख डीजीपी ने किया बड़ा खुलासा। बरेली बवाल, मौलाना तौकीर रजा नजरबंद, 60+ सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच, एनएसए के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। दशहरा पर यूपी में शांति का कड़ा संदेश, सीएम योगी ने उपद्रवियों को दी सख्त चेतावनी, कोई भी अराजकता बर्दाश्त नहीं। ओडिशा में पीएम मोदी ने किया 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन। जयपुर दिल्ली हाईवे, तेज रफ्तार थार बनी काल, डिवाइडर से टकराई एसयूवी, 3 युवतियों समेत 5 की दर्दनाक मौत, एक की हालत नाजुक। पुतिन ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, भारत की बढ़ती इकोनॉमी की तारीफ की। यूएन के आतंकियों की लिस्ट देखें, एक ही देश के नागरिकों से भरा है, पाक पर जयशंकर। दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए राहुल गांधी, नेताओं और व्यापार जगत के लोगों से करेंगे मुलाकात। 158 दिनों बाद नींद से जागे ब्रिक्स देश, अब जाकर की पहलगाम हमले की निंदा। गोदावरी प्लांट में भयावह हादसा, लोहे के मलबे में दबे 8 से अधिक मजदूर, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। KARUR स्टैम्पीड, 30,000 की अनुमति, पहुंचे 60,000, विजय 6 घंटे देरी से आए, प्रबंधन की चूक बनी 39 मौतों की वजह। सुरक्षा बलों का खुफिया छापा, गोलीबारी में ढेर हुए 17 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी, 3 अधिकारी घायल। असम हिमंता को झटका, बोडो प्रादेशिक परिषद चुनाव में भाजपा को केवल 5 सीटें मिली। पीएम मोदी ने लॉन्च किया BSNL 4G नेटवर्क, 97,500 मोबाइल टावर का किया उद्घाटन। रूस का नॉन-स्टॉप एक्शन, बाल्टिक में बढ़े तनाव से विश्व युद्ध 3 का डर। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान भेजी मदद, अमेरिकी प्रतिबंधों का डर नहीं, ट्रंप से बढ़ेगा तनाव।
एशिया कप फाइनल से पहले भारत ने फोटोशूट नहीं किया। सलमान बोले उनकी मर्जी, हम जाएंगे। पीसीबी चीफ बोले चैंपियन को ट्रॉफी देने के लिए उत्सुक। Hashtag daily_current_affairs_at_a_lands. अंतर्राष्ट्रीय 2025 का सबसे शक्तिशाली टाइफून क्रक्सा। स्थान पश्चिमी प्रशांत महासागर। प्रभावित देश फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग और चीन। फिलीपींस में लैंडफॉल अब चीन की ओर बढ़ रहा है। चीन ने 4 लाख लोगों को रीलोकेट करने की घोषणा की। फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर। क्लच द बाल्ड ईगल अमेरिका मिडफील्डर। मेपल द मूस कनाडा गोलकीपर। जायू द जगुआर मेक्सिको स्ट्राइकर। विशेषता पहली बार किसी सीनियर पुरुष विश्व कप में कई शुभंकर। टूर्नामेंट कुल 48 टीमें भाग लेंगी। राष्ट्रीय एशिया का प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष। तीसरा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2025। स्थान पटना। आयोजन भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी बिहार सरकार के सहयोग से। रामसर स्थल में बिहार के 2 नए वेटलैंड्स। गोकुल जलाशय बक्सर 448 हेक्टेयर। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण 319 हेक्टेयर। अब देश में कुल 93 रामसर स्थल। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल। बीएसएफ का पहला समर्पित ड्रोन युद्ध स्कूल। स्थान टेकनपुर मध्य प्रदेश। खेल आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025। स्थान नई दिल्ली। शीतल देवी। उपलब्धि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। ऑयल इंडिया लिमिटेड। खोज अंडमान सागर में पहली बार प्राकृतिक गैस मीथेन की मौजूदगी। स्थान विजयपुरम कुआ। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आर वेंकटरमणी। पद भारत के अटॉर्नी जनरल। कार्यकाल दूसरा कार्यकाल शुरू होगा। वर्तमान कार्यकाल सितंबर 2022 से सितंबर 2025। पुरस्कार और सम्मान। ओम्बले संहिता हरिणी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025। सम्मानित व्यक्ति अमशी प्रसन्न कुमार वरिष्ठ पत्रकार मैसूर। योगदान कृषि पत्रकारिता में असाधारण कार्य, किसानों को मीडिया के माध्यम से जागरूक करना। आयोजन कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय यूएस बेंगलुरु। स्थान वेटरिनरी कॉलेज कैंपस हेब्बाल बेंगलुरु। तिथि 11 अक्टूबर 2025। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। Please hit like, beating heart and share.